सोचो, कल तक जो कंपनी फ्यूचर का एप्पल थी, आज उसके ऑफिस के बाहर टूलेट का लो बोर्ड लगा होता है। कल तक इन्वेस्टर्स बोले भाई स्टार्टअप तो रॉकेट है, और आज बोले रॉकेट सीधा जमीन के अंदर घुस गया। आज हम बात करेंगे उन कंपनीज की जो रातों रात फेमस हुई, हर जगह न्यूज, रील्स, हाइप, और फिर दिनों दिन गरीब हो गई। पहले समझो राइज इतना फास्ट क्यों। नॉर्मली बिजनेस का रूल होता है बिल्ड करो स्लोली, ग्रो करो स्ट्रांगली, पर इन कंपनीज ने फॉलो किया हाइप करो फास्ट और क्रैश करो फास्ट। मार्केटिंग टीम बोली प्रोडक्ट बाद में ठीक कर लेंगे, पहले बिलबोर्ड लगाओ। पब्लिक बोली भाई टीवी पे आ रहा है तो लेजिट ही होगा, बस यही से बबल फूलना स्टार्ट होता है। नंबर 1 बायजूस, पढ़ाई कम और प्रॉमिस ज्यादा। एक टाइम पे बायजूस का मतलब था ऑनलाइन एजुकेशन को किंग, $1 बिलियन वैल्यूएशन, हर सेलिब्रिटी का एड, आईपीएल और स्पॉन्सरशिप। लग रहा था अगले साल का सिलेबस भी बायजूस लिखेगा, पर रियलिटी एग्रेसिव सेल्स, पेरेंट्स पे प्रेशर, रिफंड का चक्कर, एम्प्लॉयज अनपेड, और फिर हेडलाइंस कंपनी स्ट्रगलिंग। मतलब कल तक टॉपर और आज री एग्जाम मोड। एजुकेशन में ट्रस्ट एड से नहीं एक्सपीरियंस से बनता है। कंपनी नंबर 2 वीवर्क, ऑफिस कम और ड्रामा ज्यादा। वीवर्क बोले वी आर नॉट अ रियल इस्टेट कंपनी। हाँ भाई आप रियल इस्टेट नहीं, आप रियल इस्टेट के पॉडकास्ट हो। फॉर्मूला ऑफिस लो, ग्लास वॉल्स, कॉफी मशीन, वॉल पे लिखो हसल, प्राइस डेवल। फाउंडर का कॉन्फिडेंस लॉस चल रहा था और सीईओ बोले स्पिरिचुअल प्रॉफिट्स। आईपीओ से पहले ही वीवर्क इक्वल्स वी ब्रोक। मोटिवेशनल कोट से बैलेंस शीट पॉजिटिव नहीं होती। कंपनी नंबर 3 किंगफिशर एयरलाइंस, स्टाइल फुल और सैलरी नल। किंगफिशर एक टाइम पे इंडिया की मोस्ट स्टाइलिश एयरलाइन, एड्स स्टाइलिश, ब्रांड स्टाइलिश और ओनर की लाइफस्टाइल स्टाइलिश, पर सैलरी इनविजिबल। लोन्स बढ़ते गए, टैक्स पेंडिंग रहा और प्लेन्स उड़ते रहे। एक दिन फ्लाइट्स सस्पेंडेड, मतलब प्लेन्स हवा में और कंपनी जमीन पे। ब्रांड हवा में उड़ सकता है पर बिजनेस को ग्राउंड चाहिए। कंपनी नंबर 4 FTX, ट्रस्ट मी ब्रो वाला मॉडल। FTX क्रिप्टो वर्ल्ड का हीरो था, फाउंडर दिखता सिंपल, नर्ड और मनी डजंट मैटर वाले वाइब्स। पब्लिक बोली भाई हॉनेस्ट लगता है, अंदर से कस्टमर का पैसा घूम रहा था। अकाउंट्स में ट्रस्ट भी ब्रो और सिस्टम यानी जुगाड़। और फिर एक्सचेंज गया, पैसा गया और ट्रस्ट था। जब कोई बोले ट्रस्ट मी, समझ जाओ ऑडिट गायब है। कंपनी नंबर 5 QB, आइडिया शॉर्टर लाइफ शॉर्टर। QB बोला शॉर्ट वीडियोस फॉर बिजी पीपल। पब्लिक बोली इंस्टाग्राम। QB बोला नहीं हम प्रीमियम देते हैं। प्रॉब्लम हुआ ऐप कंफ्यूजिंग था, कंटेंट महंगा था और नीड ही नहीं थी। रिजल्ट $1 बिलियन फंडिंग, 6 महीने में शटडाउन। मतलब स्टार्टअप बेटा फेस से डायरेक्ट RIP मोड में चला गया। कंपनी नंबर 6 थेरानोस, साइंस कम और स्टोरी ज्यादा। थेरानोस ने बोला एक ड्रॉप ब्लड से 200 टेस्ट। साइंटिस्ट बोले इम्पॉसिबल। थेरानोस बोला तुम लोग ओल्ड माइंडसेट हो। मीडिया बोले वाओ नेक्स्ट स्टीव जॉब्स। फाउंडर का लुक ब्लैक टर्टलनेक, डीप वॉइस और कॉन्फिडेंस 300%। प्रॉब्लम ये था मशीन काम ही नहीं करती थी, डेटा फेक था, रिजल्ट्स फोटोशॉप पे चल रहा था। मतलब साइंस की जगह पावर पॉइंट चल रहा था। जब सच निकला इन्वेस्टर्स शॉक्ड, एम्प्लॉयज स्कैर्ड, काउट्स रेडी। कंपनी का एंड ऐसे हुआ, इनोवेशन का पोस्टर चाइल्ड, फ्रॉड का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। कॉन्फिडेंस बिना प्रूफ के हो तो वो लीडरशिप नहीं, कौन आर्टिस्ट्री होती है। कंपनी नंबर 7 पेटीएम, पोस्टपेड यानी कैश बर्न मॉडल। ग्रोथ पहले और प्रॉफिट कभी नहीं। पेटीएम का एक टाइम का स्लोगन था पेटीएम करो। पब्लिक ने सीरियसली ले लिया, कैशबैक लो, डिस्काउंट लो और फ्री का डोपामाइन लो। ये कंपनी ने सोचा यूजर बढ़ाओ, प्रॉफिट बाद में आया ही नहीं। कैश बर्न हैवी, कंपटीशन ब्रूटल और मार्जिन्स माइक्रोस्कोपिक। IPO आया, पब्लिक बोली भाई हाइप ज्यादा लग रही है। स्टॉक बोला मैं नीचे जा रहा हूँ, मतलब ऐप पॉपुलर, बिजनेस कंफ्यूज्ड। यूजर ग्रोथ, जब तक पैसा खुद न कमाए तब तक वो ग्रोथ नहीं एक्सपेंस होता है। तो भाई ये थी वो कंपनीज जो आई लाइटनिंग स्पीड से और कई बफरिंग मोड में। कॉमन प्रॉब्लम एक ही था, रियलिटी स्लो थी और ईगो फास्ट था। आज के टाइम में स्टार्टअप बनाना कूल है पर सस्टेन करना अनकूल लगता है। सब चाहते हैं यूनिकॉर्न बनना, मैगजीन कवर और लिंक्डइन ज्ञान, पर कोई नहीं चाहता बैलेंस शीट सुधारना, ग्राउंड रियलिटी सुनना और नहीं को एक्सेप्ट करना।
याद रखना, हाइप से कंपनी दिखती बड़ी है पर बिजनेस सिर्फ नंबर से चलता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले भाई ये स्टार्टअप तो नेक्स्ट बिग थिंग लग रहा है, बस इतना पूछना ये सच में प्रॉब्लम सॉल्व करता है या सिर्फ स्टोरी बेच रहा है, क्योंकि एंड में मार्केट इमोशनल नहीं होता, मार्केट सिर्फ रिजल्ट मानता है। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना।